नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल हमने लेक्चर में भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ी थी, जिसमें हमने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानों का अध्ययन किया था, जैसे आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोटप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन टाइप की चट्टानें और टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। दोस्तों, इनमें से जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी वह धात्विक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं, जिसमें धात्विक प्रकार का खनिज हमें प्राप्त हुआ था, जैसे सोना, लोहा इत्यादि। उसके पश्चात हमने जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पढ़ी थी, उसमें हमें भारत का 98% कोयला प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इसी के पश्चात हम अपने अगले लेक्चर में चलते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है भारत की भौगोलिक संरचना। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारत की भौगोलिक संरचना का। दोस्तों, भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हम धरातल पर दिखाई देने वाले सभी स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, धरातल पर दिखाई देने वाले सभी स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान और द्वीपों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो भारत की भौगोलिक संरचना है, इसका अध्ययन करने के लिए हमने भारत को कई क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है हमारा उत्तर का मैदान, तीसरा है हमारा प्रायद्वीप भारत और चौथा है हमारा तटीय मैदान और पांचवा है हमारा द्वीप। दोस्तों, भारत की भौगोलिक संरचना को समझने के लिए हमें इन पांचों भागों का अध्ययन करना होगा, जिसमें आज हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें हम हिमालय का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो हिमालय है, सर्वप्रथम हम उसका विस्तार देखते हैं। दोस्तों, हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक है। दोस्तों, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उसमें जो हिमालय का विस्तार है वह पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में है, जिनमें है हमारी डफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, इसके अतिरिक्त नागा की पहाड़ी, इसके अलावा पटकाई की पहाड़ी और
अराकान योमा की पहाड़ी। दोस्तों, जो हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है तो इसकी चौड़ाई में अंतर है। दोस्तों, जो पश्चिम के क्षेत्र में चौड़ाई है वह अधिक है, जबकि जो पूर्व में चौड़ाई है वह कम है। यानी कि जो हिमालय है वो पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में सकरा है। दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो पश्चिमी भाग है उसमें दबाव बल कम है और जो हमारा पूर्वी भाग है उसमें दबाव बल अधिक है। और यही कारण है कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति। दोस्तों, भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो टेथिस सागर के स्थान पर हुई है। इसके अतिरिक्त हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत हैं, उन्हें भी हम यहाँ देखते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है हमारा भूसन्नति का सिद्धांत। और दूसरा है हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दोस्तों, जो भूसन्नति सिद्धांत है इसका प्रतिपादन कोवर के द्वारा किया गया था और जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसका प्रतिपादन हैरी हेस के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो भूसन्नति है इसे पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम हिमालय के ढाल की बात करें तो तिब्बत की ओर हिमालय का ढाल अवतल है, यानी कि दबा हुआ, और प्रायद्वीप भारत की ओर बात करें तो हिमालय का ढाल उत्तल है, यानी कि उठा हुआ। इसके पश्चात हम हिमालय के विभाजन करें तो दो आधारों पर इनका विभाजन होता है। पहला है हमारा कालानुक्रम के आधार पर विभाजन, और दूसरा है हमारा प्रादेशिक विभाजन। अब हम सर्वप्रथम कालानुक्रम के आधार पर विभाजन को देखेंगे।
कालानुक्रम के आधार पर हिमालय का विभाजन। दोस्तों, कालानुक्रम के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। इसे हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है हमारा बृहद हिमालय। जिसे हम मुख्य हिमालय और या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसके पश्चात तीसरा है हमारा लघु हिमालय। इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा शिवालिक हिमालय। दोस्तों, इसमें से जो हमारा ट्रांस हिमालय है, यह सबसे प्राचीन हिमालय है। सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय है, जबकि जो शिवालिक हिमालय है यह सबसे नवीन हिमालय है। और इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ इसी क्रम में है। दोस्तों, अब हम अपने पहले हिमालय ट्रांस हिमालय की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, जिनमें पहली पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरी पर्वत श्रेणी है लद्दाख। और तीसरी पर्वत श्रेणी है जास्कर। और चौथी पर्वत श्रेणी है हमारी कैलाश। दोस्तों, अब हम इनको देखते हैं। जो हमारी पहली पर्वत श्रेणी थी काराकोरम, और जो हमारी दूसरी पर्वत श्रेणी थी लद्दाख, जो हमारी तीसरी पर्वत श्रेणी थी और यह हमारी चौथी पर्वत श्रेणी थी कैलाश। इसमें से जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार तिब्बत में है। शेष तीनों का विस्तार भारत में है। इसके पश्चात हम देखें तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी थी, इस पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है K2। इसे हम गॉडविन आस्टिन भी कहते हैं।
यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। दोस्तों इसी पर एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा इस पर एक दर्रा भी स्थित है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दोस्तों इसके पश्चात यदि हम लद्दाख श्रेणी की बात करें तो इस पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है राका पोशी। दोस्तों स्थानीय भाषा में राका पोशी का अर्थ होता है हमारा बर्फ से ढका हुआ। दोस्तों जो राका पोशी चोटी है यह विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसके पश्चात दोस्तों जो हमारी जास्कर श्रेणी है इस पर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है जोजिला। जो जोजिला दर्रा है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो दोस्तों हमने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया जिसमें से पहली पर्वत श्रेणी थी हमारी काराकोरम। इस पर एक सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। उसके पश्चात इस पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसके पश्चात हमने देखा कि यहाँ एक काराकोरम दर्रा स्थित है जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। उसके पश्चात हमने देखा कि जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है इस पर एक चोटी है राकापोशी जो विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है। फिर हमने जास्कर श्रेणी को देखा तो इस पर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है जोजिला और जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसके पश्चात दोस्तों जो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी है इनके बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है और जास्कर पर्वत श्रेणी है इनके बीच भी एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु। इसके पश्चात दोस्तों हम अपने ट्रांस हिमालय के पश्चात हम बृहद हिमालय की ओर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि बृहद हिमालय में दो हिमनद स्थित हैं। यमुनोत्री और
गंगोत्री। दोस्तों हिमाचल, यह हिमनद जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दो दर्रे भी स्थित हैं जिनका नाम है बड़ा लाचला और सिपकिला। जो बड़ा लाचला है यह दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, यह दर्रा जो है लेह और मनाली को जोड़ता है, और जो सिपकिला दर्रा है इसके द्वारा सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर हमने देखा कि यह श्रेणी उत्तराखंड में चोटियों का निर्माण करती है, जिसमें से एक चोटी है हमारी नंदा देवी, दूसरी चोटी है हमारी त्रिशूल, और तीसरी चोटी है हमारी केदारनाथ, और चौथी चोटी है हमारी बद्रीनाथ। तो दोस्तों ये चार चोटी हैं जो बृहद हिमालय में उत्तराखंड में मिलती हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसके अतिरिक्त हमें उत्तराखंड के क्षेत्र में इसमें तीन दर्रे भी दिखाई देते हैं जिनका नाम है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। उसके पश्चात दोस्तों जो बृहद हिमालय है यह नेपाल के क्षेत्र में आता है, और यहां भी इसमें कुछ चोटियां स्थित हैं, जिसमें पहली चोटी है हमारी धौलागिरी, दूसरी चोटी है हमारी अन्नपूर्णा, और तीसरी चोटी है हमारी मकालू, जो तिब्बत और नेपाल की सीमा रेखा पर स्थित है, और नेपाल में ही इसी श्रेणी पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है यह संपूर्ण विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके पश्चात इसी क्षेत्र में एक चोटी और स्थित है जिसका नाम है कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा चोटी जो है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, और जो कंचनजंगा चोटी है इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। इसके अतिरिक्त सिक्किम क्षेत्र में जो बृहद हिमालय है इसमें दो दर्रे भी स्थित हैं, जिसमें पहला दर्रा है हमारा नाथुला दर्रा और दूसरा दर्रा है हमारा जेलेपला दर्रा। फिर यही पर्वत श्रेणी आगे बढ़कर अरुणाचल प्रदेश में आती है और एक दर्रे का निर्माण करती है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांग्याप दर्रे के द्वारा ही भारत में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यही श्रेणी मणिपुर में भी एक दर्रे का निर्माण करती है जिसका नाम है तुजु दर्रा।
दोस्तों इसमें जो बृहद हिमालय है, इसमें हमने सर्वप्रथम देखा जो बृहद हिमालय है जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होता है और जम्मू कश्मीर में ही यहाँ एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। उसके पश्चात यह श्रेणी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में दो हिमनद बनाती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां पर दो हिमनद स्थित हैं। पहला हिमनद है हमारा यमुनोत्री और दूसरा हिमनद है हमारा गंगोत्री। और इसी क्षेत्र में दो दर्रे भी इसी पर स्थित हैं, जिसमें से पहला दर्रा है हमारा बड़ा लाचला और दूसरा दर्रा है हमारा सिपकिला। जो बड़ा लाचला दर्रा है वो लेह और मनाली को जोड़ता है और जो हमारा सिपकिला दर्रा है इसके द्वारा सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर जो बृहद हिमालय है यह उत्तराखंड में प्रवेश करता है और उत्तराखंड में इस पर 4 चोटियां स्थित हैं, जिनमें से पहली है नंदा देवी, दूसरी है त्रिशूल, तीसरी है बद्रीनाथ और चौथी है केदारनाथ। और इसी श्रेणी में 3 दर्रे भी स्थित हैं, जिनमें से पहला दर्रा है हमारा माना दर्रा, दूसरा दर्रा है हमारा नीति दर्रा और तीसरा दर्रा है हमारा लिपुलेख दर्रा। उसके पश्चात यह श्रेणी नेपाल में प्रवेश करती है और नेपाल में भी इस श्रेणी में कुछ चोटियां स्थित हैं, जिनमें हमारी पहली चोटी थी धौलागिरी, उसके पश्चात दूसरी चोटी थी हमारी अन्नपूर्णा और तीसरी चोटी थी मकालू जो तिब्बत और नेपाल के क्षेत्र में स्थित है और चौथी चोटी थी हमारी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है हमारी 8,848 मीटर और एक अंतिम चोटी इसकी कंचनजंगा है जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। दोस्तों इसी सिक्किम में भी इसी श्रेणी पे 2 दर्रे स्थित हैं, जिसका पहला नाम है नाथुला दर्रा और दूसरा दर्रा है जेलेपला दर्रा। उसके पश्चात यह बृहद हिमालय श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में आती है और यहाँ एक दर्रे का निर्माण करती है जिसका नाम है यांग्याक दर्रा। इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यही श्रेणी मणिपुर में एक दर्रा का निर्माण करती है जिसका नाम है तुजू दर्रा। उसके पश्चात दोस्तों हम अपनी अगले हिमालय लघु हिमालय की बात करें तो इसमें 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है पीरपंजाल श्रेणी, दूसरी श्रेणी है हमारी धौलाधर श्रेणी, तीसरी श्रेणी है हमारी नागटिब्बा या मसूरी श्रेणी और चौथी पर्वत श्रेणी है हमारी महाभारत श्रेणी। जो महाभारत श्रेणी है यह नेपाल में स्थित है। दोस्तों जो शेष 3 श्रेणी है यह भारत में स्थित है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो पीरपंजाल श्रेणी है इसमें कश्मीर घाटी स्थित है और जो धौलाधर श्रेणी है इसमें 2 घाटी स्थित है, जिसमें से पहली है हमारी कुल्लू और दूसरी है कांगड़ा घाटी। इसके पश्चात दोस्तों जो लघु हिमालय है इसमें छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको कश्मीर जो पीरपंजाल श्रेणी है यहाँ इनको मर्ग कहा जाता है और जो नागटिब्बा जो मसूरी है यहाँ इनको बुग्याल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो पीरपंजाल श्रेणी है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार पंजाब में भी है और जो हमारी धौलाधर श्रेणी है इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त जो नागटिब्बा है इसका विस्तार
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। तो दोस्तों जो नाग टिब्बा है उत्तराखंड, जिसमें ये छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको बुग्याल कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में ही छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। मर्ग में भी यहाँ दो प्रकार के मर्ग पाए जाते हैं। पहला है हमारा सोनमर्ग और दूसरा है हमारा गुलमर्ग। दोस्तों जो नाग टिब्बा है यही एक हमारा मसूरी स्थित है और जो हमारी धौलाधर श्रेणी है इसी में हमारी मनाली और शिमला स्थित है। दोस्तों इसके पश्चात हम शिवालिक हिमालय की ओर चलते हैं। तो जो शिवालिक हिमालय है इसका विस्तार पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। और जो शिवालिक हिमालय है इनमें दून और द्वार नाम की घाटियां मिलती हैं। दोस्तों इसके पश्चात हम हमारा जो कालानुक्रम के आधार पर हिमालय का विभाजन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें केवल एक चीज देखने को रह गया है, वो और हम देख लेते हैं। जो हमारा ट्रांस हिमालय है और जो हमारा बृहद हिमालय है, यह दोनों एक दूसरे से एक क्षेत्र के द्वारा अलग होते हैं, जिसे सचर जोन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो बृहद हिमालय है और जो लघु हिमालय है, यह भी एक क्षेत्र के द्वारा अलग होता है, जिसका नाम है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके अतिरिक्त जो हमारा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है, यह भी एक क्षेत्र के द्वारा अलग होता है, जिसका नाम है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कालानुक्रम के आधार पर हिमालय का विभाजन पूरा हुआ। इसके पश्चात हम प्रादेशिक हिमालय का प्रादेशिक आधार पर विभाजन देखें तो इसका विभाजन चार इसका जो विभाजन है वो 4 रूपों में होता है, जिसमें से पहला जो हिमालय है हमारा वो है हमारा जम्मू कश्मीर और पंजाब हिमालय। यह जम्मू कश्मीर और जो पंजाब हिमालय है इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है।
और दूसरा है हमारा कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय, जिसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। जो तीसरा हिमालय है हमारा वह है नेपाल हिमालय, और जो चौथा हिमालय है हमारा वो है असम या अरुणाचल प्रदेश हिमालय। दोस्तों, जो नेपाल हिमालय है उसका विस्तार काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक है, और जो असम अरुणाचल प्रदेश हिमालय है उसका विस्तार तिस्ता नदी से देहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दोस्तों, जो नेपाल हिमालय है इसका विस्तार 800 किलोमीटर के क्षेत्र में है, और जो असम हिमालय है इसका विस्तार 720 किलोमीटर के क्षेत्र में है, और जो हमारा कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय है इसका विस्तार 320 किलोमीटर में है, और जो हमारा जम्मू पंजाब हिमालय है इसका विस्तार 560 किलोमीटर के क्षेत्र में है। दोस्तों, इनमें सर्वाधिक विस्तार नेपाल हिमालय का है तथा सबसे कम विस्तार कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय का है। दोस्तों, जो उत्तराखंड हिमालय है इसमें हमें कुछ चोटियां मिलती हैं, जिसमें पहली चोटी है हमारी नंदा देवी चोटी, दूसरी चोटी है हमारी बंदर पूछ, और तीसरी चोटी है हमारी कामेत। इसके अलावा जो नेपाल हिमालय है इसमें भी हमें कुछ चोटियां मिलती हैं। उसमें पहली चोटी है हमारी धौलागिरी, दूसरी चोटी है हमारी मकालू, तीसरी चोटी है हमारी त्रिशूल, चौथी चोटी है हमारी माउंट एवरेस्ट, और चौथी चोटी है हमारी चंचनजंगा। तो दोस्तों, जो हमारे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है वो 4 भागों में है, जिस पहला भाग जो है वह सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है, और दूसरा भाग जो है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है, तीसरा जो भाग है वो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक है, और चौथा जो भाग है तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो दोस्तों, जो पहला भाग है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। जो दूसरा भाग है सतलज नदी से काली नदी तक उसे हम उत्तराखंड हिमालय के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा भाग है काली नदी से तिस्ता नदी तक इसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और जो चौथा भाग है तिस्ता नदी से लेकर देहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक इसे हम असम या अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनमें जो सर्वाधिक विस्तार था वो नेपाल हिमालय का था, और जो न्यूनतम विस्तार था वो उत्तराखंड हिमालय का था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद।